ट्रेडर्स हमारे एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा इस लर्निंग वीडियो में। आप हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं ऑल सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ठीक है दोस्तों, जितनी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, आज हम लोग बात करने वाले हैं। हम उस डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को 2 वीडियो में ख़त्म कर देंगे। ये वीडियो एक एपिसोड 1 रहेगा और एपिसोड 2 रहेगा। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न का 2 एपिसोड में पीडीएफ वीडियो पूरा ख़त्म हो जाएगा। कैंडलस्टिक पैटर्न ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों अगर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को आपको जानना है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, तो उसका मैं प्लेलिस्ट में मेरे यूट्यूब के वीडियो में जाके आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। वहाँ पर मैं एक पीडीएफ बनाया हूँ, ऑल सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न नाम से मैं एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ। वहाँ पर जितने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है 2 एपिसोड में वो कंप्लीट कर दिया हूँ। इसे भी 2 एपिसोड में मैं कंप्लीट कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आपको चीज़ें मैं ना बताऊंगा बहुत ही शानदार और बहुत बेहतरीन तरीके से। लेकिन दोस्तों आपको शांति से सुनना है और देखना है, और अपने कापी और कलम पर ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है। और स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप क्या करना है, उसके नीचे जो कैंडल की कंडीशंस होती है ना, उन कैंडलों की कंडीशंस को आपको क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है, उसको लिख लेना है और याद कर लेना है। उसके नीचे, उसी कैंडल के नीचे क्या करना, जैसे अपने क्या करना, अपने कॉपी या नोटबुक पर जो बना रहे हो उस पर क्या करना, ऐसे ही सेम ड्रॉ करना। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद, सब कुछ बनाने के बाद आप उसके नीचे क्या करना, इसके नीचे क्या करना, कंडीशंस लिख देना। ठीक है, इस कैंडल के नीचे इसकी कंडीशंस लिख देना। ओके, और आप क्या करना, ट्रेड करना, तब आपको पता चलेगा कि मतलब हाँ। और ये करने के बाद आप क्या करना, अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके इन कैंडलों को क्या करना है, अपने क्या करना है, चार्ट पर जाके ढूंढना है। ठीक है दोस्तों, कैंडलों को क्या करना है, चार्ट पर आपको क्या करना है, चार्ट पर जब ढूंढेंगे ना तब आपको पता चलेगा। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको चीज़ें पता नहीं चल पाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस करेंगे तभी चीज़ें पता चलता है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं इंगल्फिंग पैटर्न के बारे में। ठीक है, मार्केट में क्या होता है, इंगल्फिंग पैटर्न ऐसा बनता है। इंगल्फिंग पैटर्न क्या है, ये बहुत ही भयंकर और बहुत ही मजबूत कैंडल मानी जाती है। ठीक है, जब ये पैटर्न बनता है ना मार्केट में, चार्ट पर जब ये पैटर्न बनता है तो ये मार्केट के पूरे ट्रेंड का हुलिया ही बदल देता है, पूरा ट्रेंड ही चेंज कर देता है। ठीक है ना, तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे बुलिश इंगल्फिंग के बारे में, फिर बात करेंगे हम बेयरिश इंगल्फिंग के बारे में। इन दोनों को के ऊपर बात करने से पहले सबसे पहले हम बताएंगे कि इंगल्फिंग होता क्या है। ठीक है, इंगल्फिंग मतलब होता क्या है। दोस्तों इंगल्फिंग का सीधा सा मतलब होता है, इंगल्फ मतलब क्या करना, निगल जाना। इंगल्फ मतलब निगल जाना या खा जाना। इंगल्फिंग जो होता है ना, ये क्या होता है, एक जापानी वर्ड है इंगल्फिंग। ये क्या, इसका मतलब होता है निगल जाना या खा जाना। ठीक है, इंगल्फिंग का मतलब होता है। और इस सीधे सी बात है कि बुलिश इंगल्फिंग जब हम बोलेंगे तो मतलब बुलिश इंगल्फिंग का मतलब क्या हुआ, हम अपने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के पीडीएफ वीडियो में हम बता चुके हैं कि ग्रीन कैंडल का क्या काम होता है और रेड कैंडल का क्या काम होता है। यहाँ पर एक बार और मैं बता देता हूँ। ग्रीन कैंडल बनने का मतलब क्या होता है, मार्केट बुलिश। ठीक, और रेड कैंडल का मतलब होता है मार्केट बियरिश। ठीक है, और ग्रीन कैंडल हमेशा ऐसा पैटर्न कहाँ बनना चाहिए, आपको मैं बता दूं। आप हमें बताओ, बताया हूँ ना कि ये ऐसा पैटर्न हमेशा कहाँ बनना चाहिए, बॉटम में बनना चाहिए, नीचे। और ऐसा पैटर्न मतलब रेड कैंडल बुलिश पैटर्न कहाँ बनना चाहिए, बियरिश पैटर्न कहाँ बनना चाहिए, हमेशा टॉप पर बननी चाहिए, ऊपर। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि बुलिश इंगल्फिंग क्या होता है। देखिए जैसे क्या होता है, मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में चल रही है। ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में ऐसे क्या है, गिर रही है। ठीक है, और गिरने के बाद क्या होती है, ये मार्केट ऐसी ऐसी कैंडल क्या होती है, बॉटम पर आके नीचे यहाँ बन जाती है, इधर बन जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है, मार्केट अप ट्रेंड में चली जाती है। ठीक है, मार्केट ऊपर चली जाती है। सेम सिनेरियो बियरिश इंगल्फिंग के बारे में है। ठीक है, सेम सिनेरियो बियरिश इंगल्फिंग के बारे में। बियरिश इंगल्फिंग जब बनता है मार्केट में ना, तो मार्केट किस कंडीशन हो चाहिए, मार्केट क्या अप ट्रेंड में होनी चाहिए। मार्केट अप ट्रेंड में रहेगी। ठीक है, ऊपर जाके कहीं इधर ऐसा पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, ऐसा पैटर्न बन जाएगा। ऐसा पैटर्न ऊपर जब बनेगा तो वहाँ से क्या होती है, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ जाती है, मार्केट नीचे गिर जाती है। ठीक है, तो ये इस तरह से बनता है। अब बताता हूँ कि कैसे पता चलेगा कि ये बुलिश इंगल्फिंग बन गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए
बुलिश इंगल्फिंग जब कैंडल ये बनेगा ना, तो मार्केट एकदम डाउन ट्रेंड में जब आएगा तो एकदम नीचे बॉटम पे ऐसी कैंडल दोनों बनेगी, ठीक है। इस कैंडल ऐसे दोनों बनेगी। और इसमें जो पहली रेड कैंडल जो है ना, ये पहली जो रेड कैंडल है दोस्तों ना, ये पहली रेड कैंडल जो है ना, इसके जो ग्रीन कैंडल उसके बाद से जो अगली कैंडल बनेगी, वो जो अगली कैंडल बनेगी ना, ये अगली कैंडल क्या होगी, इसके बॉडी के अंदर रहनी चाहिए, ठीक है। इसकी बॉडी ना अगली ग्रीन जो कैंडल बनेगी उसकी अंदर रहनी चाहिए, इसकी उसके अंदर रहनी चाहिए। जैसे देखो मैं बताता हूँ क्या है। देखो यहाँ पर समझना क्या है, ये मार्केट गिरते गिरते आई और सबसे बॉटम पे ये वाली कैंडल बन गई ऐसी, ये वाली कैंडल क्या हुई, बन गई, ठीक, ये कैंडल बनी। और अगली कैंडल जो दूसरी है क्या हुआ, थोड़ा सा गैप अप, थोड़ा सा गैप डाउन खुला, थोड़ा सा क्या है, गैप डाउन खुला। जैसे क्या है, यहाँ पर खुला ना, तो यहाँ पर खुलेगा गैप डाउन, यहाँ पर खुलेगा। और थोड़ा सा गैप डाउन खुलने के बाद क्या हुआ, यहाँ से ये कैंडल क्या हो बनना फॉर्म करती है और इतना बड़ा बन जाती है, ठीक है। जब ये बड़ा बनेगी ना, तो जो इसकी बॉडी है ना, ये वाला बॉडी और ये वाला रेड कैंडल की जो बॉडी है ना, वो ग्रीन कैंडल के बॉडी के अंदर होनी चाहिए। ग्रीन वाली जो बॉडी है ना, उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। ये इसकी क्या है, कंडीशन है। तो इस तरह से इसको हम क्या करेंगे, फाइंड आउट कर पाएंगे। ये क्या है, जैसे ये क्या है ना, अभी यहाँ पर क्लोज हुआ है ना, ये रेड कैंडल यहाँ पर क्लोज हुआ है ना, ये रेड कैंडल यहाँ ऊपर भी क्लोज सकते हैं। जैसे यहाँ से क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्लोज हो सकता है, यहाँ तक भी रेड कैंडल बन सकता है, ठीक है। यहाँ तक भी बन सकता है इतना बड़ा। लेकिन क्या है ना, जो ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट है और ओपन पॉइंट है ना, उसके अंदर ही रेड कैंडल रहनी चाहिए, ठीक है। उसके अंदर ही रेड कैंडल होनी चाहिए। यानी कि जो रेड कैंडल बनी है उससे बड़ी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, और रेड कैंडल की बॉडी क्या है, वो ग्रीन कैंडल के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तभी इसको बुलिश इंगल्फिंग माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको पहचानेंगे। सेम इसी सिनेरियो में आपको मैं इसको समझना पड़ेगा, बियरिश इंगल्फिंग को। देखो मार्केट क्या अप ट्रेंड में होनी चाहिए, अप ट्रेंड में सबसे ऊपर जाके, ठीक है, सबसे ऊपर जाके मार्केट अप ट्रेंड में जाके सबसे ऊपर क्या होनी चाहिए, सबसे मार्केट क्या है, ऊपर अप ट्रेंड में गई और ऊपर जाके क्या हो, एक ग्रीन कैंडल ऐसे बन गई, ठीक है, ऐसे ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है। और ग्रीन कैंडल बनने के बाद क्या हो, थोड़ा सा गैप अप होके ये अगली रेड कैंडल यहाँ खुली, और खुलने के बाद क्या है, पूरा एकदम नीचे आके यहाँ पर क्लोज होनी चाहिए। यानी कि रेड कैंडल जो बनेगी ना, रेड कैंडल के अंदर ग्रीन कैंडल की पूरी बॉडी होनी चाहिए, पूरी बॉडी, समझ गए ना। रेड कैंडल के अंदर पूरे ग्रीन कैंडल की बॉडी होनी चाहिए, तभी इसे बुलिश बियरिश इंगल्फिंग माना जाएगा, नहीं तो इसे बियरिश इंगल्फिंग नहीं मानेंगे। देखो मार्केट क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, अप ट्रेंड में जाने के बाद यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। और जैसे ही थोड़ा सा गैप अप खुल के क्या एक ऐसी रेड कैंडल बन जा रही है, ठीक है। और रेड कैंडल बन गई दूसरी, ठीक ना। तो पहली जो ग्रीन कैंडल बनी है ना, उसकी पूरी बॉडी ना इस रेड कैंडल के अंदर आ जानी चाहिए, अंदर आ जानी चाहिए, तभी ये बियरिश इंगल्फिंग होना माना जाएगा, ठीक ना। तो अब यहाँ से मार्केट क्या होगी, गिर जाएगी, वापस डाउन ट्रेंड में आ जाएगी। तो इस तरह से इस पर ट्रेड करते हैं, ठीक है। चलिए आपको मैं चार्ट पर चल के दिखाता हूँ और इसको मैं बताता हूँ कैसे वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक बुलिश इंगल्फिंग क्या कैंडल बना हुआ है। देखो इसमें क्या है, मार्केट क्या ऊपर से नीचे आ रही है, मार्केट क्या है डाउन ट्रेंड में है, मार्केट क्या है डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। मार्केट नीचे गिर रही है, ठीक है। और बॉटम पर आने आने के बाद एक रेड कैंडल यहाँ बन गया है, ठीक है, रेड कैंडल बना, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं पता चला, रेड कैंडल बना तो हम कुछ नहीं पता। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा गैप डाउन खुल के एक ग्रीन कैंडल ऐसे बन गई ना, और बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई, और रेड कैंडल की पूरी बॉडी ना इसके अंदर आ गई, रेड कैंडल की बॉडी जो है ना इसके अंदर आ गई। ये रेड कैंडल की बीक इतनी बड़ी हो जाएगी कोई मतलब नहीं, बीक इतनी बड़ी हो जाएगी, बड़ी बीक बड़ी हो जाएगी ना, तब भी कोई मतलब नहीं है। मान लो ये रेड कैंडल जो है ना, रेड कैंडल की बीक इतनी बड़ी बड़ी होती, ठीक है, इतनी बड़ी होती। और बॉडी लेकिन इसके अंदर क्लोज होनी चाहिए, इसकी बॉडी जो है ना इसके अंदर ही क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। बॉडी उसी के अंदर जस्ट क्लोज होना चाहिए, किसके, अगली ग्रीन कैंडल के अंदर, जो अगली ग्रीन कैंडल बन रही है ना, रेड कैंडल की बॉडी उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। ये इसकी कंडीशन है, ठीक है। वहाँ से क्या करना पड़ेगा, जो अगली ग्रीन कैंडल जो बनेगी ना, वो क्या उसी कैंडल में एंट्री लेना है और उसी कैंडल का स्टॉप लॉस नीचे लगाना है, ठीक है। ये तरह से दो कैंडल बनती है। अब आपको मैं कंडीशंस बताता हूँ, कंडीशंस क्या होगा। सबसे पहला कंडीशंस याद कर लीजिए कि मार्केट क्या है डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा कंडीशंस कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न एकदम बॉटम पर नीचे बननी चाहिए।
तीसरा कंडीशन कि जो पहली कैंडल रेड बनी है ना, वो दूसरी जो कैंडल ग्रीन बनेगी उसके अंदर उसकी पूरी बॉडी होनी चाहिए, ठीक है। विक बड़ा हो जाएगा चलेगा, विक से मतलब, लेकिन बॉडी क्या है ग्रीन कैंडल के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। ये कंडीशंस है, इतना कंडीशंस क्या है लिख लेना है, और इसी कंडीशन पे क्या करना है, ट्रेड करना है। तो यहाँ से क्या होती है, मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है, हो जाता है। चलिए आपको अभी मैं सिखाता हूँ कि बियरिश इंगल्फिंग कैसा दिखता है, बियरिश इंगल्फिंग पे कैसे ट्रेड करना है उसको मैं बताता हूँ। देखो ये क्या है, ये बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे क्या है, मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड है, ठीक है। मार्केट क्या अप ट्रेंड में है, यहाँ पर दिखा रहा है कि मार्केट क्या अप ट्रेंड में है, ठीक। मार्केट अप ट्रेंड में है, जा रहा है मार्केट अप ट्रेंड में, और ऊपर जाके एक ऐसा ग्रीन कैंडल बना, ठीक है। आप ग्रीन कैंडल देखे कोई बात नहीं, बना, ठीक है। लेकिन जैसे अगला जो कैंडल बना है ना, वो रेड कैंडल बना हुआ है, ठीक है। अगला जो कैंडल बना है रेड कैंडल बना है, और उस रेड कैंडल के अंदर पूरी बॉडी आ जा रही है ग्रीन कैंडल की, ठीक है। पूरी बॉडी उसके अंदर आ जा रही है, इसका भी बीक बड़ा रहेगा चलेगा, लेकिन बॉडी क्या है इसके अंदर पूरी आनी चाहिए, इसकी कंडीशन है, ठीक है। तो इसे कहते हैं बियरिश इंगल्फिंग। यहाँ से क्या होता है, जो रेड कैंडल बनेगी ना, उसी का हाई का स्टॉप लॉस और उसी के नीचे का लो के नीचे एंट्री, ठीक है। वहाँ पर एंट्री लेते हैं, और इस तरह से क्या होती है, मार्केट क्या एकदम डाउन ट्रेंड में आ जाती है, मार्केट पूरा वहीं से क्या होती है, धड़ाम से गिर जाती है, ठीक है, देख सकते हो। आपका क्या काम है, ऐसा पैटर्न जाके चार्ट पे ढूंढना, और प्रॉपर कैसा चार्ट पर कैसे मिलेगा, आप कहीं ढूंढोगे वीक बड़ा रहेगा तो कहोगे यार तो ये तो पैटर्न नहीं बना है। वीक से मतलब नहीं है, इसकी बॉडी जो है ना अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी कंडीशंस को मैं बताता हूँ, आप इसकी कंडीशंस को लिख लेना अपने नोटबुक में। देखो बेयरिश इंगल्फिंग कैसे पता चलेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए, ठीक है। अप ट्रेंड में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन की एकदम टॉप पे जाके बननी चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है कि मतलब ये पहली कैंडल ग्रीन होनी चाहिए और दूसरी कैंडल रेड होनी चाहिए, और ग्रीन कैंडल की पूरी बॉडी जो होती है, वीक नहीं बॉडी, जो वीक शैडो या टेल जो होता है या नोक नोक जो होता है ना, वो नहीं, इसकी बॉडी क्या और रेड कैंडल के अंदर आनी चाहिए, ग्रीन कैंडल की बॉडी रेड कैंडल के अंदर आनी चाहिए, ठीक है। तो इसे बियरिश इंगल्फिंग करते हैं, तब इस पर ट्रेड करना, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ जाती है। ये होता है बियरिश इंगल्फिंग और बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो अब मैं चलिए अगले कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर लेके चलता हूँ, और उस कैंडलस्टिक पैटर्न को आपको बताता हूँ मैं। देखिए दोस्तों, ये क्या है, हमारा अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है, कैसा कौन सा है, बुलिश हरामी और बियरिश हरामी, ठीक है। नाम थोड़ा सुनने में बहुत अजीब लग रहा है कि बुलिश हरामी और बियरिश हरामी, ठीक है। ये क्या है, इसलिए इसका हरामी नाम क्यों है, ठीक है। हरामी 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 नाम क्यों है, हरामी मतलब इसलिए बोलते हैं कि जो मतलब जापान में जो लेडीज़ होती है, जो जापान में लेडीज़ होती है, लेडीज़ होती है जिसके क्या होते हैं नाजायज़ मतलब जो लोग लड़के नहीं चाहते हैं फिर भी उस मतलब नाजायज़ बच्चा जो होता है जिसके पेट में, उस लेडी को, उस औरत को क्या बोलते हैं, हरामी। जापान में मतलब जिसके पेट में बच्चा होता है, नाजायज़ बच्चा, उसको जापान में हरामी बोलते हैं, ठीक ना। तो इसलिए जापानी वर्ड है बुलिश हरामी और बियरिश हरामी, ठीक है। बुलिश इंगल्फिंग और बियरिश इंगल्फिंग में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है कि यहाँ पर अंतर मैं पहले बता देता हूँ कि बुलिश इंगल्फिंग जब बन रहा था ना, और बियरिश इंगल्फिंग जब बन रहा था ना, तो उसमें क्या होता था, बॉडी तो पूरे अंदर आती थी ना, लेकिन शैडो बड़ा रहे उससे मैटर नहीं करता था। लेकिन यहाँ पर शैडो मैटर करता है, यहाँ पर इस कैंडल में पूरा शैडो, पूरी कैंडल, पूरी बॉडी इसी कैंडल के अंदर ही होनी चाहिए। ये कंडीशन है इस कैंडल में, ठीक है। इस बुलिश हरामी में ये कंडीशन है, लेकिन उसमें ये कंडीशन नहीं था, उसमें वीक बड़ा हो सकता था, लेकिन बॉडी सिर्फ उस इस बॉडी सिर्फ इस कैंडल के अंदर होनी चाहिए, ये कंडीशन था। लेकिन इसमें पूरी कैंडल ही अंदर होनी चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ बुलिश हरामी और बियरिश हरामी कैसे बनता है। देखिए बुलिश हरामी क्या है, सबसे पहले बात है, बुलिश की जब भी हम बात करेंगे तो मार्केट क्या हो जाएगी, अप ट्रेंड में जाएगी, मतलब वो मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में आ रही होगी, और वहाँ नीचे आने के बाद जब ये पैटर्न बनेगा तो मार्केट यहीं से अप ट्रेंड में हो जाएगी, ठीक। और बियरिश हरामी की जब बात करेंगे, बियरिश की जब बात करेंगे तो मार्केट अप ट्रेंड में जा रही होगी, और टॉप पर ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा और वहाँ से मार्केट गिर जाएगी, मतलब बियरिश मतलब नीचे गिर जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हम आपको बता दिए हैं, ठीक। अब देखिए,
अब कैसे आपको पता चला कि ये बुलिश हरामी है, ठीक है? कैसे पता चला कि ये बुलिश हरामी और ये बियरिश हरामी है? कैसे पता चला कि चार्ट पर ये बुलिश हरामी है, बन गया है कैंडल, कैसे आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तो आपको ऐसे पता चलेगा कि मार्केट क्या है, मार्केट देखिए ऊपर से क्या है मार्केट, मार्केट क्या है अप ट्रेंड, मार्केट क्या है डाउन ट्रेंड में है, ठीक है? मार्केट डाउन ट्रेंड में, मार्केट नीचे गिर रहा है, ठीक है? नीचे गिरने के बाद ऐसी कैंडल बन गई, ठीक है? ऐसी कैंडल फॉर्म हो गई यहाँ पर, कहाँ? एकदम बॉटम में, एकदम नीचे, ठीक ना? एक बड़ी एक क्या एक क्या आ गई, एक यहाँ पर एक बड़ी, सॉरी, एक एक क्या हुई यहाँ पर, एक बड़ी कैंडल बन गई और एक बड़ी कैंडल यहाँ पर बन गई रेड, और उसके जस्ट बगल में एक ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है? तो आपको पता चल जाएगा कि मतलब रेड और ग्रीन कैंडल बना है तो यहाँ पर क्या है, बुलिश हरामी है। और कैसा बनना चाहिए, सेम जैसा दिख रहा है कैंडल ना, ऐसा ही बनना चाहिए। इसकी कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि पहली कैंडल रेड होनी चाहिए, ठीक है? पहली कैंडल रेड होनी चाहिए, ठीक है? और दूसरी कैंडल क्या होनी चाहिए, गैप अप खुलनी चाहिए। गैप अप मतलब पहली कैंडल जो है ना वो गैप अप खुलनी चाहिए, ठीक ना? वहाँ गैप डाउन, बुलिश इंगल्फिंग में और बियरिश इंगल्फिंग में गैप डाउन गैप अप खुलता था। गैप डाउन जब नीचे आती थी मार्केट तो बुलिश इंगल्फिंग में क्या होता था, गैप डाउन खुलता था। और जब मार्केट बुलिश इंगल्फिंग बनता था तो वहाँ पर क्या है, मार्केट गैप अप गैप डाउन खुलती थी। लेकिन यहाँ कंडीशन ये है कि अगली जो कैंडल रेड बनेगी ना, यहाँ पर कंडीशन ये है मेरे भाई, आप लोग समझना, फिर से मैं समझा रहा हूँ कि पहली कैंडल रेड होनी चाहिए, ठीक है? पहली कैंडल रेड होनी चाहिए। दूसरी कैंडल जो बनेगी ना, दूसरी कैंडल जो बनेगी तो ये जो मार्केट यहाँ पर ये कैंडल क्लोज हुआ है ना, तो इससे गैप अप खुलना चाहिए मार्केट, इससे क्या है, इससे गैप अप खुलना चाहिए, ठीक है ना? देखो यहाँ पर क्लोज हुई है तो इसको यहाँ खुलना चाहिए, गैप डाउन खुलना चाहिए ना, लेकिन ये यहाँ खुल रही है, गैप अप खुल रही है, यहाँ पर खुल रही है ऊपर, ठीक है? मतलब यहाँ पर क्या है मार्केट, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको समझ आ रहा है कि मार्केट क्या है, यहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ रेड कैंडल, लेकिन ये क्या हुआ, गैप अप खुल गया। और गैप अप खुलने के बाद ये कैंडल जब बनेगा ना तो इस कैंडल का जो हाई है ना उसका हाई नहीं निकालेगा, ठीक है? और ना इसका लो निकालेगा। ये पूरा ना इसी कैंडल के बॉडी के अंदर ही बन के रह जाएगा, इसकी कंडीशंस है, ठीक है? इस पूरे बॉडी के अंदर ही बन के रह जाएगा, ठीक है? ये कैंडल जो है ना पूरे इसके बॉडी के अंदर ही बन के रह जाएगी, ठीक है? यहाँ पर जैसे क्या है, रेड कैंडल बनी ना तो देखो ये गैप अप खुल के और इसी इसके बॉडी के अंदर ही ये कैंडल बन के रह गई, ठीक है? ना इस कैंडल के ऊपर गई, देखो ऐसे, देखो यहाँ पर देखो ना, ये देखो यहाँ पर ना इस कैंडल के नीचे आई, ना इस कैंडल के ऊपर गई, ना इस बॉडी के नीचे आई, ना इस बॉडी के ऊपर गई, इसके बॉडी के बीच में ही ये कैंडल रह गई, ठीक ना? यानी कि इसको ये बोलते हैं जापान में कि मदर बेबी, ठीक है? इसको मदर बोलते हैं और इसका ये बेबी है, ठीक है? इसे मदर बेबी कैंडल भी बोलते हैं, ठीक है? मदर बेबी या सिर्फ बेबी कैंडल, इसे बेबी कैंडल या बुलिश हरामी बोलते हैं, ठीक है? या मदर बेबी कैंडल बोलते हैं इसको। इसको एक और नाम से मदर बेबी कैंडल नाम से भी बोल सकते हो, क्योंकि ये देखो इसकी माँ है और इसका बेबी है, ठीक है? बच्चा है, ठीक है? छोटा सा, ठीक है? छोटा सा बच्चा है। तो ये कौन सी कैंडल है, मदर कैंडल। इसको मदर बेबी कैंडल या मदर कैंडल या बेबी कैंडल या बुलिश हरामी कैंडल बोलेंगे, ठीक? जस्ट इसी के अपोजिट होता है बियरिश हरामी, ठीक है? बियरिश हरामी में क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में रहता है, ठीक है? और टॉप पर जाके ये दोनों कैंडल ऐसा बन जाएगा। पहला जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनेगा ना तो बनने के बाद जो रेड कैंडल बनेगी ना वो गैप डाउन ओपन होगी। जैसे यहाँ पर मार्केट क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ और यहाँ पर क्या हुआ, क्लोज हुआ। जैसे यहाँ पर ऊपर क्लोज होता है ना, तो क्लोज होने के बाद जो दूसरी कैंडल खुलेगी ना, तो जहाँ पर क्लोज हुआ है इसके ऊपर नहीं खुलेगी, इधर नहीं खुलेगी, इसके नीचे खुलेगी, इसके नीचे, ठीक है? जहाँ क्लोज हुआ है उसके नीचे खुलनी चाहिए, ठीक है? तो ये क्या हुआ, ये कैंडल उसके नीचे के बाद क्या कंडीशन है, खुलने के बाद ना ये जो कैंडल फॉर्म होगी ना, बनेगी ना, तो वो कैंडल ना इसके हाई के ऊपर नहीं निकलना चाहिए और इसके लो के ऊपर नहीं, नीचे नहीं निकलना चाहिए। इसके बॉडी के अंदर ही या इसके बीक के अंदर ही ये कैंडल बननी चाहिए, टोटल इसी के अंदर, ठीक है? इस इंगल्फिंग मान लिया जाएगा, ठीक है? तो चलिए अभी हम इसका क्या करेंगे, आपको चार्ट पर इसकी इसको मतलब आपको मैं दिखाता हूँ कि इस पर कैसे ट्रेड करना है, ठीक है? आपको चार्ट पर ले चल के समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोस्तों हम क्या लिखे हैं, यहाँ पर बुलिश हरामी का जो एक चार्ट पैटर्न है, मैं यहाँ पर एक लगा दिया हूँ, बुलिश हरामी का एक चार्ट पैटर्न, ठीक है? यहाँ पर आप अच्छा आसानी से समझ पाओगे, आपको मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ पाओगे आप। देखो यहाँ पर क्या है, जैसे कंडीशंस पहले आप याद कर लो, पहले एक ऐसा क्या करना है, वो जो पीछे आपको दिखा है वो पहले बुलिश इंगल्फिंग और बियरिश इंगल्फिंग का कैंडल बना लेना अपने नोटबुक पर, ठीक है? और बनाने के बाद आप क्या करना, उसके नीचे कंडीशन लिख देना कि ये
ये कैंडल की कंडीशन क्या है। सबसे पहला कंडीशन आप समझ लो कि मार्केट कैसा होना चाहिए, डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए, ठीक है। बुलिश का मतलब मार्केट अब वहाँ से ऊपर जाएगी ना, तो मार्केट सबसे पहले डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ये एकदम बॉटम पर बनना चाहिए ये कैंडल, ठीक है। तीसरी कंडीशन कि पहली कैंडल रेड और दूसरी कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, ठीक है। और चौथी कंडीशन कि जो पहली कैंडल बनेगी ना, उसके अंदर ही इसकी क्या हो, पूरी बॉडी रहनी चाहिए। उसके अंदर ही क्या है, उसके हाई और लो को मार्क करोगे ना, तो उसके हाई और लो के अंदर ही क्या है, उसकी पूरी बॉडी, या मतलब इसके बॉडी के अंदर इसकी पूरी बॉडी रहनी चाहिए, ठीक है। ये इसकी चौथी कंडीशन है। तभी इसको हम क्या करेंगे, तभी इसको हम बुलिश हरामी इंगल्फिंग, सॉरी बुलिश हरामी पैटर्न इसको हम कंसीडर करेंगे। तभी क्या है, ये तभी इसको हम कहेंगे कि हाँ ये बुलिश हरामी कैंडल बना हुआ है, ठीक है। और ये कैंडल कब बनेगा, मतलब अगले 4-5 मतलब अगले मतलब 7-8 कैंडल, मतलब मार्केट क्या है डाउन ट्रेंड में जब आ रही है ना, तो वो 7-8 कैंडल का मतलब फॉल होना चाहिए। वो 7-8 कैंडल कम से कम मार्केट क्या है, फॉल की होनी चाहिए। और उसके बाद से जब ये पैटर्न बनता है ना, तो उसके बाद से जब बाई करोगे तो फिर मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाती है, उतना ही ऊपर जाती है, मतलब 3 रेशियो, 4 रेशियो, 5 रेशियो आप क्या सकते हो, टारगेट लेके चल सकते हो, ठीक ना। तो ये क्या होता है, ये कंडीशंस होता है इस कैंडल को ट्रेड करना। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी कंडीशंस हमने आपको समझा दिया है कि आपको मार्केट डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए, पहली कैंडल रेड होनी चाहिए, दूसरी कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन कि आपको जो दूसरी कैंडल है ना, वो पहली कैंडल के अंदर उसकी बॉडी पूरी कैंडल क्लोज होनी चाहिए। आपको चौथी कंडीशंस ये बता दिए, ठीक ना। और पांचवी कंडीशंस भी एक जान लो कि ये कम से कम ना 7-8 कैंडल का, मतलब 7-8 कैंडल का कम से कम गिरावट होनी चाहिए। उसके बाद से ये पैटर्न बनता है तभी फॉलो करेंगे, ठीक है। उसके बाद से बहुत ज़बरदस्त क्या होता है, मार्केट वहाँ से वापस घूम के जाती है, ठीक है। तो ये कंडीशन से आपको इस पर एंट्री कैसे लेनी है ये आपको मैं बता दूं। देखिए, जो रेड कैंडल होगी ना, ठीक ना, जो रेड कैंडल होगी, ठीक है, उसी के लो का स्टॉप लॉस रखते हैं, जो रेड कैंडल होगा, ठीक है। और जो ग्रीन कैंडल होगा ना, इसके जो रेड कैंडल का जो हाई है ना, सॉरी रेड कैंडल की जो बॉडी है उसके ऊपर जैसे ही मार्केट निकलती है ना, उसी कैंडल में क्या करेंगे आप, जो कैंडल उसके ऊपर निकलेगी उसी कैंडल में एंट्री ले लेंगे, ठीक है। और नीचे जो रेड कैंडल बनी रहेगी इंगल बुलिश हरामी जो कैंडल बनी रहेगी, उसी के नीचे क्या होनी चाहिए, आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा, ठीक है। तो ये बुलिश हरामी का क्या था, ये पैटर्न था। अभी आपको मैं दिखाता हूँ बियरिश हरामी का पैटर्न। देखो ये क्या है, ये बियरिश हरामी का ये पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। बियरिश हरामी का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मार्केट जैसे यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि मार्केट क्या है कैसी होनी चाहिए, डाउन मार्केट सॉरी अप ट्रेंड में होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में होनी चाहिए, ठीक है। अप ट्रेंड में मार्केट है, ओके। मार्केट अप ट्रेंड में होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, मार्केट क्या होनी चाहिए, जो पहली कैंडल होनी चाहिए वो क्या है, ग्रीन होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन। और दूसरी कैंडल रेड होनी चाहिए, ठीक है। पहली कंडीशन मार्केट अप ट्रेंड में होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन की पहली कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, दूसरी कैंडल रेड होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन कि जो पहली कैंडल होगा, जो रेड कैंडल होगा वो गैप डाउन खुलना चाहिए और उसकी पूरी बॉडी ना इस ग्रीन कैंडल के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। तभी ये क्या होगा, बियरिश हरामी माना जाएगा, ठीक। चौथी कंडीशंस ये एकदम टॉप पर बननी चाहिए। और पांचवी कंडीशंस इसकी ये है कि ये कंडीशंस हमने आपको बताया, ठीक ना। उसके बाद से आपको यहाँ पर क्या है, जैसे जो ग्रीन कैंडल लगे उसका हाई और लो मार्क करोगे, ठीक है। इसका हाई के ऊपर स्टॉप लॉस अपना लगाओगे, इसका लो के नीचे जैसे कोई कैंडल निकलेगी एंट्री लोगे उसी कैंडल में, उसी कैंडल में क्या करोगे, एंट्री लोगे। और देख सकते हो हैवी क्या होगा, आपको मार्केट वहाँ से बहुत तेज़ी से गिरेगी। और पाँचवीं कंडीशन की बात कर रहे थे, पाँचवीं कंडीशन इसमें है कि जो अप ट्रेंड होना चाहिए, जो अप ट्रेंड आया है ना, वो कम से कम ना 7-8 कैंडल का अप ट्रेंड होना चाहिए। उसके बाद से ही ये पैटर्न बनना चाहिए, तभी फॉलो करेंगे, ठीक है। ये भी इसकी कंडीशंस है, ठीक है। इस कैंडलिस्टिक पैटर्न का कंडीशंस क्या है, फिर से आप याद कर लेना, मैं आपको बताता हूँ, फिर से लिख लेना कि सबसे पहली कंडीशंस क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशंस क्या है, दूसरी कंडीशंस इसकी है कि कम से कम जो अप ट्रेंड है ये ना, जो अप ट्रेंड आया है ये कम से कम 7 से 8 कैंडलों का होना चाहिए। कम से कम 7 कैंडल से तो नीचे नहीं होना चाहिए, 7-8 कैंडलों के
का एक आना ही चाहिए अप ट्रेंड, ठीक है। और तीसरी कंडीशन कि पहली कैंडल ग्रीन और दूसरी कैंडल रेड होनी चाहिए। और चौथी कंडीशन की जो रेड कैंडल है जो रेड कैंडल है उसकी पूरी बॉडी ग्रीन कैंडल के अंदर क्लोज हो जानी चाहिए, ठीक है। और पांचवी कंडीशन की सबसे टॉप पर जाके बननी चाहिए, अप ट्रेंड सबसे टॉप पर आके ये बननी चाहिए, जैसे अप ट्रेंड आया और सबसे टॉप पर आके ये कैंडल बना, ठीक है। ये 5 इसकी कंडीशंस है, आप लोग लिख लीजिएगा, ओके। तभी इसको बियरिश हरामी क्या करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। दोस्तों उम्मीद है कि मैं आपको 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको समझ में आ रहा होगा। जो मैं समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। और ये तभी पॉसिबल है जब मेरे समझाने से नहीं सिर्फ होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, अपने डीमैट अकाउंट में ओपन करके जाके ऐसा कैंडल ढूँढना होगा। अगर ऐसा कैंडल ढूँढना होगा, अगर आप नहीं ढूँढ पा रहे हो ऐसा कैंडल, तो आपको मैं एकदम बेसिक सा एक इंडिकेटर बताता हूँ। वो इंडिकेटर आपको ऑटोमेटिक खुद ढूँढ के बताएगा कि कौन-सा कैंडल बना हुआ है और कौन-सा कैंडल नहीं बना हुआ है। वो इंडिकेटर आपको वहाँ जहाँ-जहाँ पर वो कैंडल बनी रहेगी, वहाँ-वहाँ पर क्या होगा, वैसा इंडिकेटर क्या है, इंडिकेट कर देगा। इंडिकेटर क्या करेगा, आपको खुद बता देगा कि यहाँ पर ये बुलिश हरामी कैंडल बना हुआ है, यहाँ पर क्या है, हैमर बना हुआ है, यहाँ पर क्या है, ये कैंडल बनी है। जो भी कैंडल बना बना रहेगा ना, वहाँ पर वो खुद इंडिकेट कर देगा। वो कैंडल आपको खुद वहाँ पर बता देगा कि हाँ, यहाँ पर ये कैंडल बनी और उस कैंडल का नाम बता देगा। तो अभी मैं आपको अभी अपने डीमैट अकाउंट ओपन करके आपको मैं वो इंडिकेटर बता देता हूँ। आप खुद उसमें देख लेना और अपने डीमैट अकाउंट में जाके उसको इंडिकेटर को लगा के और आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न का आप प्रैक्टिस कर सकते हो और देख सकते हो और इस पर लाइव ट्रेड भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ऐसा करना, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सीख पाओगे, जान पाओगे। आपको इस पर ट्रेड जब करोगे तभी पता चल पाएगा दोस्तों, ठीक है। ये हमारा आज का मतलब ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में मैं जितनी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहती है ना, वो सारी चीज़ें मैं अगले एपिसोड में आपको बता दूँगा कि मतलब डबल कैंडलस्टिक पैटर्न जितनी होती है अगले एपिसोड में मैं ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। तो अभी के लिए दोस्तों अगर ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न का आपको अगर पीडीएफ चाहिए ना, तो आप मुझे क्या करना, व्हाट्सअप करना मेरे नंबर पर 95 19 73, ठीक है, 14 74, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सअप करना, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप मुझे व्हाट्सअप करोगे तो आपको मैं पूरे कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न का मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आप हमारे इस लर्निंग सेशन में बने रहिएगा। अभी हम कल अगले एपिसोड में मैं आपको क्या करूँगा, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद से मैं आपको बताऊँगा ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, वो भी 2 एपिसोड में ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद से आपको मैं बताऊँगा चार्ट पैटर्न, जो सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न बनते हैं, जैसे एम पैटर्न हो गया, डब्लू पैटर्न हो गया, ठीक है। मार्केट में जब ये पैटर्न बनते हैं तो इस पर ट्रेड कैसे करना है और मार्केट कैसे बूम होती है, वो सब दिखाऊंगा मैं आपको, वो सब सिखाऊंगा। उसके बाद से आपको जब क्या होता है, जब क्या है, जैसे रेक्टेंगल, क्या है, रेक्टेंगल पैटर्न बनता है, ठीक है। जैसे कोई ट्रेंड्स पैटर्न बनता है, ठीक है। जो जो पैटर्न्स बनता है ना, वो सारी पैटर्न्स आपको बताऊंगा। यू पैटर्न्स बनता है, ठीक है, भी पैटर्न्स बनता है। तो इस पर ट्रेड कैसे करना है सब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो हमारी इस लर्निंग सीरीज में बने रहिएगा, ठीक है। तब वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे अभी चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी, आप कमेंट करेंगे ना, आप देखेंगे, कमेंट करेंगे, कोई बात रहेगा आप पूछेंगे, तो भी मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं भी वीडियो, अच्छा वीडियो आपको लाऊंगा और को मैं सिखाऊंगा और बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लर्निंग सेशन में, अगले एपिसोड में, ठीक है।